जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए। जब तक ये इच्छा रहेगी तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिल सकती। यदि हमारे अंदर क्रोध न हो तो हम गुलाब की तरह खिले रह सकते हैं। हम तनाव और क्रोध में रहकर ही अपने चेहरे की मुस्कुराहट को खो देते हैं। जिस शांति और प्रेम की तलाश हम जीवन भर करते रहते हैं, वो शांति हमारे अंदर ही होती है। लेकिन हम अपने चित्त को क्रोध से भर देते हैं, जिस कारण भीतर की खुशी को पहचान नहीं पाते। हमारी कोशिश क्रोध पर काबू कर चित्त को साफ करने की होनी चाहिए। जैसे जैसे क्रोध कम होगा, वैसे वैसे जीवन खुशियों से भरता चला जाएगा। ये कहानी है राजू नाम के लड़के की। बात बात पर गुस्सा करना उसका स्वभाव था। उसकी इस आदत से सभी परेशान थे। वो खुद भी अपनी आदत से परेशान था। एक दिन राजू जब घर में अकेला था, तब एक भिक्षु वहां आया। राजू ने उसे देखकर तुनक कर कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से निकलो। राजू की बात सुनकर भिक्षुक बोला, भाई मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया, पता पूछने आया था। भिक्षुक की बात सुनकर राजू चुप हो गया। फिर बोला, माफ कीजिएगा, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चाह कर भी काबू नहीं कर पाता। हे महाराज, अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका हो तो मुझे बताइए। राजू की बात सुनकर भिक्षुक ने अपने पास से एक शीशी निकाल के राजू को दी और कहा कि इस दवा में इतनी ताकत है कि ये तुम्हारे गुस्से को कम कर सकती है। तुम्हें जब भी गुस्सा आए और कुछ बोलने का मन करे तो एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में 10-15 मिनट तक रख लेना। यदि उस दौरान तुमने कुछ भी बोला तो यह दवा असर नहीं करेगी। राजू ने वैसा ही किया। धीरे धीरे 10-15 दिनों में राजू का गुस्सा कम होने लगा। कुछ दिनों बाद राजू को वही भिक्षुक मिला तो राजू ने उसे धन्यवाद करते हुए कहा, महाराज, आपकी दवा ने काफ़ी असर दिखाया, मेरा गुस्सा करने की आदत छूट गई है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई दवा नहीं दी थी, वह तो सिर्फ पानी था। गुस्से का कोई इलाज नहीं, केवल शांत मन ही इसका इलाज है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए ताकत चाहिए। अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो निश्चय ही ये अच्छे कर्मों का फल है। भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को बानों की शैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। अपने गुस्से को सही दिशा दीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।